सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं उस पे ये नेक्स्ट वीडियो है मेरा। तो मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का जब हम आंसर लाने की कोशिश करते हैं तो आंसर में मान लो 4 स्टेप्स हैं। तो क्वेश्चन से आंसर तक जाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमारे ब्रेन के लगभग सारे पार्ट्स ही यूज़ होते हैं। जैसे एक तो मेमोरी यूज़ होगी, विजुअलाइजेशन यूज़ होगा, कल्पनाएं, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस यूज़ होगी। तो ये इतनी प्रक्रियाएं हमारे मन मस्तिष्क में घटित होती हैं कि अगर ये प्रक्रियाएं व्यवस्थित न की जाएं, इनको सही से एग्जीक्यूट ना किया जाए एक के बाद एक, तो हमारा मन मस्तिष्क तंत्र विचलित हो जाता है। आप ऐसे समझें इसको कि हमें मान लो 4 काम करने हैं, तो ये काम सीरीज में होने चाहिए। सीरीज मतलब पहले काम नंबर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो व्यवस्थित रूप से कार्य करने का प्रक्रम जो पैटर्न है वो ये है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जब छात्र किसी सवाल को हल करता है तो उसका ये पैटर्न नहीं बन पाता। कभी वो सोचेगा मैं मेमोरी यूज़ करके सवाल कर लूँ, मुझे एकदम याद आ जाए कि ये सवाल का उत्तर क्या था। कभी वो उसको विश्लेषण करके, एनालिसिस करके सॉल्व करेगा। एनालिसिस करेगा तो फिर विचार आएंगे, विचार के साथ भावनाएं आएंगी। अब वो उन भावनाओं पे नियंत्रण करेगा तो अपने को उलझा हुआ अनुभव करेगा। अगली चीज़, अब वो उलझ गया, इस बात में उलझ गया तो ये प्रक्रिया जो है ये आपने इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, इसको विचलित कर दिया आपने। वो फिर से रिट्राई करेगा, फिर से मेमोरी यूज़ करेगा, एनालिसिस यूज़ करेगा, भावनाओं पे नियंत्रण करेगा। तो वो एक सिस्टम फॉलो करने की बजाय एक विचलन की स्थिति में रहता है। जैसे 1 2 3 4 स्टेप हैं, तो वो 1 2 3 4 ऐसे ना जाके कभी 1 से 3 जाएगा, कभी 1 से 4 जाएगा, कभी 2 से 4 जाएगा। तो एक ऐसे लूप होल में, एक ऐसे चक्रव्यूह में उसका मन मस्तिष्क तंत्र आ जाता है जिससे निकलना संभव नहीं है। वो केवल छटपटाएगा, ऊर्जाएं अपनी नष्ट करेगा, भावनात्मक रूप से